दही, प्याज और मांसाहार यानी कि कर्ड, अनियन और नॉन वेज, ये तीनों खाद्य पदार्थ जो है ये सावन में आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा जो बहुत ही मांसाहारी मतलब है, एक तरीके से बहुत मांस खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, प्योर नॉन वेजिटेरियन है, वो लोग सावन का महीना जैसे ही आता है वो ये तीनों चीज जो है वो छोड़ देते हैं, खास करके नॉन वेज। तो इसका क्या कारण है? क्या ये सिर्फ धार्मिकता से रिलेटेड है या फिर इसका कोई आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव भी है, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण भी है? आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही बात करेंगे कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से सावन के महीने में ये तीन चीजें जो है ये क्यों हमें अवॉइड करनी चाहिए, इसका क्या कारण है, ये हम समझेंगे अच्छे से। राधे राधे, मैं हूं आपकी आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन अनीता पारेख और आपके मन की सखी। आज हम लोग यही समझेंगे कि जो भी महादेव के भक्त हैं वो महादेव को सावन के महीने में जितना हो सके अपना डिवोशन देना चाहते हैं और खुद को बदले में प्योरीफाई करना चाहते हैं, महादेव के और करीब करना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से सावन का महीना जो है वो सात्विक गुण से, सत्व गुण से भरा हुआ होता है, क्योंकि इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान के करीब ही आना चाहते हैं। और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम समझेंगे कि किस तरीके से क्या हमारे शरीर में असर पड़ता है जो ये तीन चीजें हम छोड़ते हैं। अगर ये हम कोई अगर नहीं जानते कि भाई हम क्यों छोड़ते हैं, ऐसे ही छोड़ के बैठे हैं कि महादेव के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो उनको ये जरूर से अच्छे से समझना भी चाहिए कि जब आप महादेव के लिए कुछ कर रहे हैं तो मतलब आप अपने लिए, अपने शरीर के लिए और अपनी आत्मा के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तभी तो महादेव प्रसन्न हो रहे हैं। तो क्यों नहीं इसका एक्चुअल रीजन जान के ही हम आगे बढ़े। तो पहले हम बात करेंगे दही के बारे में। दही की क्वालिटीज पहले समझेंगे। दही ना बहुत चिपचिपा होता है, दही खट्टा होता है और बहुत भारी होता है। मॉनसून के सीजन में यानी कि सावन के सीजन में ऑलरेडी हमारा जो डाइजेशन है वो वीक रहता है, जो जठर अग्नि हमारी है वो वीक रहती है, तो उसको हमें और इग्नाइट करनी है और अच्छा करना है, ना कि उसको हमें और दबाना है। लेकिन दही जो है ना वो अपना काम कैसे करता है, क्योंकि ये सारे उसमें गुण होते हैं, इसके वजह से वो ऑलरेडी वीक करता है। जब हम दही खाते हैं तो हमारा डाइजेशन और वीक होता है। अब डाइजेशन अगर वीक होगा तो हम जो भी और चीजें खा रहे हैं वो हमारी अच्छे से पचेगी नहीं, और पचेगी नहीं तो फिर क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा, हमारे पेट में सड़न पैदा होने लग जाएगी। अब जो सड़न पैदा होगी उससे क्या क्रिएट होंगे, टॉक्सिन्स क्रिएट होंगे, आंव जिसको हम कहते हैं, आमा जिसको हम कहते हैं आयुर्वेदिक के दृष्टिकोण से। तो ये अगर क्रिएट होगा तो भाई यही तो रीजन है हमारी सारी जो मेंटल और फिजिकल डिजीजेस होते हैं उसका कारण ही क्या है, यही तो कारण है मेन कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाते हैं, तो अलग अलग जो डिजीजेज है वो हमारे शरीर में आने लग जाते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए पहली बात तो हम दही को अवॉइड करेंगे। अब हम अगर समझें कि दही के अंदर बहुत सारे गुण भी तो होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, तो क्या कर सकते हैं, हम एकदम पतली छाछ बनाएंगे। छाछ यानी कि बटर मिल्क। कैसे बनाना है, रोस्टेड जीरा पाउडर आपको लेना है और थोड़ी सी हींग लेनी है, आपको ज्यादा पानी लेना है, कम दही लेना है, और इससे एक बहुत ही अच्छी छाछ बनाइए और फिर उसके बाद में अपने खाने के बाद में या खाने के साथ साथ में सिप सिप करके इसको पी लीजिए, आपको बहुत अच्छे गुण मिल जाएंगे। तो आपको दही की जरूरत ही नहीं है सावन के महीने में, बाद में खाते हैं तो जरूर खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये एक रीजन हो गया हमारा दही छोड़ने का। दूसरा हम बात करेंगे अनियन की यानी कि प्याज की। तो प्याज का गुण क्या होता है, प्याज सत्व गुण का तो होता नहीं है, हमें पता ही है, वो है तामसिक गुण का। तो तामसिक गुण हमारे शरीर में क्या लेके आता है, माइंड की क्लैरिटी पहले तो खत्म कर देता है। हमारा माइंड जो एकदम शांत होगा, इमोशनली साउंड होगा और हम सेंसिटिविटी हमारी एकदम काल्म एंड सूदिंग रहेगी ना, वो सत्व गुण में होती है। बट जैसे ही हम प्याज खाते हैं तो हमारा जो इमोशनल स्टेट है वो एकदम से मतलब गड़बड़ होने लग जाता है। हम इमोशनली शांत फील नहीं करेंगे, हम इमोशनली एक्टिव हो जाएंगे, हम रेस्टलेस हो जाएंगे, क्योंकि ये सब राजसिक गुण भी है। तो ये चीजें हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हम
तामसिक और राजसिक गुण को हटा दें और हम सीधा का सीधा सत्व गुण से जुड़े। जितना हो सकता है हम सत्व से जुड़े, ताकि हम महादेव की भक्ति और अच्छी भक्ति से और डिवोशन से कर सकें। तो उसके लिए हमें प्याज को तो ग्रहण नहीं करना है। साथ ही साथ में प्याज का एक और गुण होता है कि ये हमारे पित्त को भी बढ़ाता है, हमारे अंदर गर्मी पैदा करता है। तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, हमारा पित्त इम्बैलेंस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और इम्बैलेंस पित्त अगर होगा तो हमारा डाइजेस्टिव इश्यूज भी होंगे और हमारे शरीर में अलग अलग तरीके के दूसरे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। तो प्याज को इस समय हमें ग्रहण नहीं करना है, हमें सत्व से जुड़ना है। सावन में जो शिवजी से हमें जोड़े, महादेव से हमें जोड़े, उसका पूरे जितने भी ऑपोजिट पॉइंट्स है ना, जितने भी विपरीत पॉइंट्स है वो प्याज में होते हैं। तो हमें प्याज को ग्रहण नहीं करना है। अब आ जाता है तीसरा, मांसाहार। तो मांसाहार जो होता है वो तामसिक होता है, राजसिक होता है। दोनों जो गुण हमें नहीं चाहिए महादेव की भक्ति करने के लिए, वो दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात कि ये क्या है कि आयुर्वेद हमेशा से ही सत्व को सपोर्ट करता है, सात्विकता को सपोर्ट करता है, सात्विक आहार लेने को कहता है। वो कभी भी अहिंसा को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें सात्विक आहार लेना चाहिए और मांसाहार को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस समय जो प्रकृति होता है ना, उसकी भी तो कुछ हार्मनी चल रही होती है, उसकी भी तो कुछ चीजें चल रही होती है। इस प्रकृति में कितना कुछ हो रहा है। तो उसमें से एक पॉइंट जो है, जो हमारे इससे रिलेट करता है, वो ये है कि जो एनिमल्स होते हैं, काफी सारे जो एनिमल्स होते हैं, काफी सारे जो जानवर होते हैं, वो उस समय रिप्रोडक्शन के फेज में रहते हैं और बहुत ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी उनमें रहती है। और उस समय प्रकृति ना एक अपने ही धुन में होती है, अपने ही खुशहाल स्टेट में होती है। अब उस हार्मनी के स्टेट को, उस खुशहाल स्टेट को प्रकृति को डिस्टर्ब करने से, नेचर को डिस्टर्ब करने से इंसान कैसे महादेव से जुड़ पाएगा? क्योंकि प्रकृति तो उनकी ही पत्नी है ना। तो अगर आप उनकी वाइफ को डिस्टर्ब करोगे, उन प्रकृति को दूषित करोगे, उनकी हार्मनी को डिसहार्मनी में कन्वर्ट करोगे, तो किस तरीके से आप महादेव से जुड़ सकोगे? तो ये एक बहुत गहरी चीज है जिसके वजह से हमें मांसाहार यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड करना चाहिए। मांसाहार से हमारा जो मेद धातु है वो भी गड़बड़ होता है। मेद धातु गड़बड़ होने की वजह से जो हमारी माइंड की क्लैरिटी होती है ना, सोचने की क्षमता, हम क्लियरली विजन सोच सके, क्लियरली चीजें सोच सके, वो क्षमता खत्म हो जाती है। तो इसके वजह से हमें जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए। और ये तीनों मैंने आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव आपको बताए हैं कि ये तीनों जो खाद्य पदार्थ है, इसको सावन में एक्चुअली में हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए, वो हमारे शरीर पे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब मुझे याद आता है कि मेरी एक नेबर थी, तो वो नेबर ना बहुत ज्यादा शिवजी की इतनी प्रिय भक्त, मतलब मैंने उसको देखा था, इतनी अच्छी भक्ति करती थी वो हमेशा, वो बहुत छोटी थी ना तब से वो सावन के व्रत रखती थी, एक भी सोमवार मिस नहीं करती थी, व्रत हमेशा करती थी और मंदिर हमेशा जाती थी। शिवजी की, महादेव की बहुत अच्छी भक्त थी वो। तो वो ना जब भी व्रत करती थी तो मुझे ऐसे सुनने में मिलता था कि उसके घर से आवाज आती थी कि वो बहुत ज्यादा वॉमिट कर रही है या उसका बहुत हेडेक हो रहा है, मतलब ऐसे होता था। और फिर दूसरे तीसरे दिन जब मैं उससे मिलती थी तो वो मुझसे ये कहने लगी कि जब भी वो, उसको एक प्रॉब्लम है कि जब भी वो व्रत करती है शिव जी के सोमवार का, तो उसको प्रॉब्लम होती है क्या, एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। फिर एसिडिटी और गैस ज्यादा बन जाती है जिसकी वजह से उसको उल्टियां होती है। साथ ही साथ में उसको मतलब अंदर से वो फील नहीं होता है कि वो व्रत कर रही है, हमेशा एक एंजाइटी सी और एक अच्छा जो पन है ना, एक अच्छा हमें व्रत करके और महादेव से जुड़ के एक बहुत सात्विकता फील होती है, मन की शांति फील होती है, वो उसको फील नहीं होती थी। तो उसने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है, मैं तो बहुत ज्यादा महादेव को मानती हूँ, वो मेरे सब कुछ है। तो मैंने उससे कहा कि आप व्रत में क्या खाती हो, आप पहले वो बताओ ना, आप व्रत में क्या चीजें लेती हो। तब उन्होंने बताया कि वो दही तो रोज ही लेती है और साथ ही साथ कभी कभी उनके आहार में अंडा भी आ जाता है, व्रत की प्लेट में वो अंडा भी कभी कभी लेती थी। तो आप ये सोचिए कि अगर आप ये सारी चीजें अगर आप व्रत के समय खा रहे हो तो फिर वैसे ही आपका सत्व का नाश हो रहा है, क्योंकि इनमें से किसी में भी, ना दही में, ना अंडे में, और अगर प्याज
प्याज की बात करें तो ना उसमें, तो खैर वो मेरी जो पड़ोसी थी वो प्याज नहीं खाती थी, उतना उसको ध्यान था, लेकिन वो अंडे जरूर इन्वॉल्व करती थी और अंडों में उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं लगती थी, उसको नहीं लगता था कि कोई उसका सत्व भंग हो रहा है। बट फिर मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसी चीज है, इनके गुण क्या है। तो जब उसने समझा कि ये गुण है तो वो बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि ईगोलेस थी, मतलब उसके अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं था। तो उसको चीजें ना कोई नॉलेज मिलती थी तो उसको वो एक्सेप्ट करने में समय नहीं लगता था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो महादेव की भक्त थी, तो उसके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। तो उसने जल्दी से, जैसे ही ये चीज समझ में आई उसको, उसने जल्दी से उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करते ही उसने बाकी के जो सोमवार है उसमें ये चीजें करनी छोड़ दी, और ये जैसे ही उसने छोड़ा उसके व्रत जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो गए। और ऐसे ही वो महादेव की बहुत प्रिय भक्त थी, और बाद में तो उसने महादेव से मान लो मतलब बहुत ही सत्व तरीके से उनसे कनेक्ट किया, दिल से दिल का कनेक्शन उसका बन गया। और उसके बाद में वो उसकी भक्ति, उसकी जो व्रत करने की क्षमता वो धीरे धीरे और बढ़ने लगी और सात्विकता की तरफ चली गई। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको अब जो इसका रीजंस है ना वो भी समझ में आ गया है। तो और रीजंस आप अगर समझोगे ना, और अगर आप भगवान से, परमात्मा से जुड़ने की अगर ट्रैक में हो, तो मैं तो यही मानूंगी कि आप फिर मांसाहार तो एक ऐसी चीज है जो आप हमेशा के लिए छोड़ दोगे। दही का मैंने ऑल्टरनेटिव आपको बताया ही है। दही अगर आप रोज खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉनसून में आप उसको मतलब अवॉइड कर दीजिए। और अनियन जो है वो आप कभी कभी अपने दिनचर्या में, अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, इसमें दी गई जानकारी आपको समझ आई है, तो जरूर से मेरे वीडियो को एक लाइक करिएगा। अपने प्रियजनों के साथ, जो भी सोमवार का व्रत करते हैं, जो भी आपके मित्र हैं, उनके साथ जरूर से शेयर करिएगा। और अगर आप लोग भी व्रत करते हैं तो जरूर से इन तीनों चीजों को मॉनसून में अवॉइड करने की कोशिश करिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग मॉनसून के महीने में, सावन के महीने में ये तीनों चीज अवॉइड कर सकते हैं और दूसरी चीजों को अपनाइए। साथ ही साथ में आपको साइड में बेल आइकन दिखेगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, तो मेरे लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। जिनको भी मांसाहार बहुत प्रिय है, जिनको भी प्याज बहुत प्रिय है या दही बहुत प्रिय है, तो ऐसा समझिए कि कभी भी इसको नियम की तरह मत लीजिए कि मैंने एक नियम बनाया है भगवान के लिए, ऐसा मत समझिए। इसको एक ऑफरिंग समझिए, मतलब आप अपने महादेव के लिए एक चीज त्याग करके, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका आप जैसे जैसे त्याग करते जाएंगे आप महादेव के और निकट आते जाएंगे। तो इसको एक त्याग की भावना से, एक ऑफरिंग की भावना से कि भगवान मैं आपको और तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन ये मेरी प्रिय चीज है, इसको मैं आज से त्याग रहा हूं और ये मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। इस तरीके से जब आप करेंगे ना तो ये एक ऑफरिंग महादेव के लिए होगी और आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे ज्यादा महादेव से, आप उनको सुन पाएंगे, आप उनको जो भी चीजें बोलेंगे उनको क्लियरली जो सुनती है हमेशा, तो आप भी उनको क्लियरली सुन पाएंगे और आपका बॉन्ड ज्यादा अच्छा बनेगा। तो अपने जीवन को चेंज करिए, तभी आप महादेव से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।